अगर आप जानना चाहते हैं कि कलिंग युद्ध में क्या हुआ, तो पूरा वीडियो देखें। सम्राट अशोक की शक्तिशाली सेना और कलिंग के दृढ़ योद्धाओं के बीच हुए महायुद्ध को देखें। बहुत समय पहले भारत की विशाल और प्राचीन भूमि में एक शक्तिशाली सम्राट अशोक था। वह महान मौर्य साम्राज्य पर शासन करता था, जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जिसमें व्यस्त शहर, हरे भरे जंगल और भव्य महल थे। अशोक अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अधिक भूमि को अपने शासन में लाने की कोशिश करता था। एक दिन अशोक ने एक छोटे लेकिन गर्वित राज्य कलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। कलिंग अपने बहादुर लोगों के लिए जाना जाता था, जो अपनी स्वतंत्रता और अपनी भूमि से प्यार करते थे। अशोक ने सोचा, कलिंग को जीतने से उसे महान गौरव मिलेगा और उसका साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अशोक ने घोषणा की, मैं कलिंग को जीतूंगा और इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाऊंगा। यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और इसीलिए अशोक ने अपनी शक्तिशाली सेना को इकट्ठा किया, जिसमें सैनिक, हाथी और घोड़े थे, और कलिंग की ओर मार्च किया। कलिंग के लोग, हालांकि संख्या में छोटे थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने युद्ध की तैयारी की, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। अशोक की सेना और कलिंग के योद्धाओं के बीच युद्ध भयंकर और क्रूर था। युद्धभूमि तलवारों की टकराहट, हाथियों की गर्जना और योद्धाओं की चीखों से गूंज रही थी। कलिंग के लोग बहादुरी से लड़े, लेकिन अशोक की सेना भारी थी। अशोक के जनरल ने आत्मविश्वास से रिपोर्ट दी, सम्राट अशोक, हमारी जीत निकट है। कलिंग की सेना कमजोर हो रही है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अशोक की सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और बेहतरीन हथियारों से लैस लगातार आगे बढ़ती रही। कलिंग के सैनिक, हालांकि संख्या में कम थे, ने अपने क्षेत्र के ज्ञान का लाभ उठाया। उन्होंने जाल बिछाए, अचानक हमले किए और अद्वितीय बहादुरी से लड़े। आकाश मार्चिंग पैरों की धूल और जलते हुए शिविरों के धुएं से भर गया था। जमीन युद्ध हाथियों के वजन से कांप रही थी। उनके दांतों पर कवच सजा हुआ था। तीर घातक बारिश की तरह उड़ रहे थे और युद्धभूमि में स्टील की टकराहट गूंज रही थी। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद कलिंग के लोग अशोक की सेना की शक्ति को रोक नहीं सके। खेतों में गिरे हुए लोग बिखरे हुए थे और नदियां खून से लाल हो गई थीं। घायल और शोकग्रस्त लोगों की चीखें हवा में भर गईं। एक भयानक दुहक की सिम्फनी। एक लंबे और खूनी युद्ध के बाद अशोक विजयी हुआ, लेकिन जब वह युद्धभूमि में खड़ा था, गिरे हुए सैनिकों और नागरिकों के शवों से घिरा हुआ, उसके दिल में गहरा दुहक भर गया। नदियां खून से लाल हो गई थीं और घायल और शोकग्रस्त लोगों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। अशोक दुहक से भरा हुआ विलाप करता है, मैंने क्या किया है? क्या यही वह गौरव है जिसे मैंने चाहा था? इतने निर्दोष लोगों की पीड़ा और मृत्यु। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची महानता विजय और हिंसा से नहीं आती, बल्कि करुणा और शांति से आती है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाने और शांति और दया फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। अशोक और कलिंग युद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति करुणा में निहित है और दिल की सबसे बड़ी जीत होती है। अशोक की शांति और दया की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। इस तरह की और भी इतिहास की सामग्री देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पर आपका क्या विचार है। देखने के लिए धन्यवाद।